अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू सामने आई है। तोशाखाना 2 अडियाला में समात, और इस दौरान इमरान खान साहब की जो बहनों से वकला से मुलाकात में गुफ्तगू हुई। अलीमा खान साहिबा ने बताई बहुत से अहम मामलात पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया है, इस पर बात होगी। इसके अलावा वादिया तीरा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसके नतीजे में तकरीबन 23 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, और इसके साथ साथ बहुत नुकसान भी हुआ है। इस सारे वाक़े ने बड़ा अफसरदा सा कर दिया है, और इस मौके पर एक धरना भी अब शुरू हो चुका है, एहतजाज भी हो रहा है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर की भी कुछ बात करेंगे, जिन्होंने मिशन नूर से बिल्कुल ऐलान ला ताल्लुकी भी किया, बल्कि इसके साथ साथ ऐसा लगा कि वो इससे बड़े बेजार हैं और इसको नाकाम करार दिया है। इसके ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि अडियाला में आज तोशाखाना 2 केस की ट्रायल में ज़ाहिर है उनकी मुलाकात हुई अपनी बहनों से और वकला से। और ट्रायल की अगर बात की जाए तो 24 सितंबर तक ट्रायल को मुलतवी किया गया है। अंदाज़ा यही है कि अब शायद 24 सितंबर को ही किसी की मुलाकात भी होगी अगली, क्योंकि वैसे तो कल ट्यूसडे है, मुलाकात का दिन है, लेकिन पिछली दफ़ा भी हमने ये देखा था कि मंगल वाले दिन किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई थी। तो कभी इम्कान है कि कल भी बहनें पहुंचेंगी तो सही मिलने के लिए, क्योंकि फैमिली से मुलाकात का दिन है, लेकिन इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि उनकी मुलाकात हो पाए। बहरहाल 24 सितंबर को अगली जो पेशी रखी गई है उसमें हो सकता है कि फिर दोबारा से मुलाकात हो जाए, लेकिन जो आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ उसमें जो गवाह हैं, पहले तो केस की मैं आपको अपडेट दे दूं, मज़ीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं, जिसके बाद अब केस जो है वो बिल्कुल हतमी मरहले में दाखिल हो गया है, और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसी वीक में, इसी हफ्ते के अंदर ही हो सकता है कि ये जो केस है कंक्लूड हो जाए। फैसला कब सुनाया जाता है? मुमकिन है कि अगले हफ्ते के शुरू में सुना दिया जाए, मुमकिन है कि इस हफ्ते के आखिर में सुना दिया जाए, लेकिन बहरहाल केस कंक्लूड होता हुआ अब इसी वीक में नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू की तरफ, जो कि उन्होंने बहुत से अहम मामलात के ऊपर बात की है। पहला जो अलीमा खान साहिबा ने पॉइंट बताया है, उनके मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बात की है सबसे पहले, क्योंकि कल आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, पाकिस्तान को एक शिकस्त हुई, उसमें फिर से बड़ी अफसरदा हुई कौम, और सभी इस पे गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है क्रिकेट के ऊपर तो फिर उन्होंने गुफ्तगू करनी थी, मुमकिन नहीं कि वो उस पर तबसरा ना करते। अखबार उन तक पहुँचा तो ज़ाहिर है वो देख रहे थे कि क्या हुआ है मैच के साथ। तो उन्होंने इस मौके के ऊपर अफसोस का इजहार किया कि जिस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है उसी तरह क्रिकेट चल रही है। जिस तरह मोहसिन नकवी क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं, वही हाल जो है वो आसिम मुनीर साहब का उन्होंने नाम लिया कि वो मुल्क के साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप मेरिट के ऊपर नहीं खेलते, नहीं खिलाते, तो फिर यही सूरत हाल होती है कि आपकी जो टीम है वो परफॉर्म नहीं कर पाती। अगर आप 2021 की मिसाल देखें तो पाकिस्तान की उस वक्त की जो क्रिकेट टीम थी उसने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, लेकिन अब सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है कि पाकिस्तान कमज़ोर टीमों से भी इवन हार रहा है। तो ऐसे में इंडिया की टीम तो फिर बड़ी बेहतर टीम है। तो खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के जीतने की बज़ाहिर सिर्फ एक सूरत नज़र आ रही है। अब ज़रा खान साहब का आप सेंस ऑफ ह्यूमर भी चेक करें और ट्रोलिंग का अंदाज़ भी। कहते हैं कि जी जीतने की सिर्फ एक सूरत ये है कि आसिम मुनीर साहब और मोहसिन नकवी साहब जो है वो ओपनिंग बैट्समैन हो पाकिस्तान की तरफ से, और अंपायर्स जो हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा हों एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हैं वो आपके काजी फायजीसा हों, और जो थर्ड अंपायर हैं वो सरफराज डोगर साहब हों। तो अगर इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन बने तो फिर है कि पाकिस्तान की टीम जीत सकती है, वरना फिर ज़रा चांसेस मुश्किल हैं। तो बातों बातों में इमरान खान साहब तमाम अहम शख्सियात को जो है वो ट्रोल कर रहे हैं कि आप लोग मिल के खेलते हैं और फिर उसके बाद जो है इसी तरह मैच जीतते हैं, जैसे आपने मैंडेट जो है वो जीत लिया था 9 फरवरी का, जबकि वो मैंडेट जो था वो इमरान खान को मिला। ये इमरान खान साहब का कहना है। बहरहाल दूसरा पॉइंट इमरान खान साहब ने बात की कि जो इस वक्त ओवरऑल ज़ाहिर सिचुएशन है, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, मीडिया की पाबंदियों के हवाले से, और जो उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में सूरत हाल थी उससे भी ख़राब सूरत हाल है, क्योंकि मुशर्रफ को डिक्टेटर होने के बावजूद लोग इसलिए सपोर्ट कर जाते थे कि वो करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब करेगा या कर रहा है, लेकिन बाद में आपने उन्हीं लोगों को जब ला के मुसल्लत किया तो लोग कैसे आपके साथ खड़े हो जाएं। तो ये समझने की बात है कि जिन लोगों को लोग मुस्तरद कर चुके थे आप उन्हीं लोगों के साथ जाके खड़े हो गए, और जिन लोगों को लोगों ने मैंडेट दिया आपने वो मैंडेट चुरा लिया। तो अब ये वो बिगाड़ है जो किसी सूरत संभल नहीं रहा, ठीक नहीं हो पा रहा।
और फिर उसके लिए आपने जो जो कुछ किया, तरामीम देख लें, अदलिया को जिस तरह फिर बेबस किया और फिर जिस अंदाज से मीडिया को बेबस किया, जमहूरियत का जो हाल है मुल्क में, ये सारी बातें इमरान खान साहब रिपीट करते रहते हैं, वो उन्होंने रिपीट की। इसके अलावा उन्होंने एक और जो इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने उन जजेस को सलाम पेश किया जो कि खड़े हुए हैं अपने हक़ के लिए भी, आइन और क़ानून के लिए भी, और उन्होंने कहा कि तमाम कौम को इन जजेस के पीछे खड़े होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वो जजेस जो कि इस वक्त सहूलतकार बनकर इस जालिम रजीम के हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनको ना तारीख़ माफ़ करेगी ना ये कौम माफ़ करेगी। तो उन्होंने सलाम पेश किया उन जजेस को जो कि इन हालात में भी आइन और क़ानून की बात करते हैं। आज वैसे इन जजेस को, जो कि 5 जजेस हैं हाई कोर्ट के, जो अपनी पिटिशंस लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गए, उनसे हवाले से भी बड़ी अहम खबर आई है। पता चला है कि जी रजिस्ट्रार साहब ने उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो एतराज़ लगाकर वापस कर दी हैं, और उसमें जो एतराज़ लगाए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने, उसके मुताबिक कि ये जो दरख्वास्तें हैं वो ज़ाती रंजिश की बिना पर दायर की गई हैं, और इसमें जो इन्होंने आर्टिकल 184(3) का हवाला दिया है, तो इसमें अवामी मफाद क्या है, क्योंकि 184(3) जो है वो अवामी मफाद के मामलात से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं इन्होंने इसमें कोई वाज़े नहीं किया कि अवामी मफाद कैसे मुतासर हो रहा है। एक चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ आपने पिटिशन की है और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी अवामी मफाद मुतासर हो रहा है, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो ज़ाहिर आपकी जो ये पिटिशंस हैं, ये ऐसा लग रहा है कि बस ज़ाती रंजिश की वजह से आपने कर दी हैं, उसका शाखसाना नज़र आ रहा है। ये एतराज़ लगाकर उन्होंने ये जो दरख्वास्तें हैं उनकी लौटा दी हैं। अब आप देखिए कि ये कितनी बड़ी आप कह लें कि बदकिस्मती भी है, और एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार अपने तौर पर कैसे इस नतीजे पर पहुंच गया कि जनाब ये जो 5 जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने, ये कोई ज़ाती रंजिश की बिना पर आए हैं। आपने ये फ़ैसला कैसे कर लिया? क्या आपने उनका मौक़िफ़ सुना? क्या आपको कोई इस तरह का इख्तियार भी हासिल है कि आप अपने तौर पर ये फ़ैसला कर लें कि किसी की नीयत क्या थी और किसी की नीयत क्या नहीं थी? मतलब हम नॉर्मली देखते हैं कि टेक्निकल किस्म के इश्यूज़ के ऊपर टेक्निकल एतराज़ात आयद किए जाते हैं, लेकिन नीयत के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो आप कैसे आयद कर रहे हैं, वो भी बगैर सुने, और वो भी आप कैसे जान सकते हैं किसी की नीयत का हाल अहवाल? और अगर आपने ये जान ही लिया तो आपको ये कैसे मालूम है कि ज़ाती रंजिश ये निकाल रहे हैं और इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई? भाई पहले ये तो चेक करें कि क्या इनके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो कोई ज़ाती रंजिश पैदा हुई है। ये भी तो हो सकता है कि ये खुद भी बेचारे किसी ज़ाती रंजिश का ही शिकार हुए हों। तो आपने अपने तौर पर दफ्तर में बैठे बैठे ये कैसे सारा फैसला कर लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब देगा नहीं कोई, इसलिए कि इसका कोई जवाब है नहीं। जवाब सबको पता है कि बेसिकली इन जजेस को एंटरटेन ही नहीं करना। और मीडिया को भी इवन ये हिदायत थी कि इन जजेस से मुतल्लिक जब ये लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करने के लिए, तो मीडिया को भी इवन इस बात के लिए रोका गया कि आपने इनसे मुतल्लिक खबर नहीं चलानी, टिकट्स तक नहीं चलाने कि भाई ये आए हैं और ये कोई पिटिशन लेकर आए हैं। तो जहां आप अंदाज़ा लगाइए कि मीडिया को मना किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट में इनकी पिटिशन के ऊपर कोई दादरसी होनी है? अगर ये एतराज़ दायर करके या अपनी इस एतराज़ के ऊपर भी कोई पिटिशन लेकर बेचारे अगली दफ़ा फिर आ जाएंगे, जो कि उन्होंने इंदिया भी दिया था कि अगर एतराज़ लगाया गया तो हम फिर आ जाएंगे, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? आपको चैम्बर में ले जाना ही पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये अपने आप में एक खबर है कि 5 जजेस जो है वो पहले ख़त लिखते हैं, आप उनका ख़त नहीं एंटरटेन करते, वो बेचारे खुद पिटिशंस लेकर आ गए हैं, आप उनकी पिटिशन सुनने के लिए तैयार नहीं। भाई फ़ैसला आपने जो भी करना है वो आप करिएगा, पहले ज़रा सुने तो सही। इतना तो जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करें कि उनकी बात तो सुने और ज़रा दुनिया को भी सुनवाएं। लाएं ज़रा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग, दिखाएं कौम को कि कितने के भाई ये जजेस जो है वो अपने ज़ाती किसी मफाद के लिए लड़ रहे हैं या आइन और क़ानून की बात करें, ज़रा पता तो लगता दुनिया को भी। लेकिन नहीं, आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो क्यों लड़ रहे हैं और वो हक और सच पर हैं, और उनके साथ आप लोगों ने ज़्यादती की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आइन और क़ानून की बात कर रहे हैं। इतनी सी कहानी है, और इस सिस्टम को वो सहूलतकारी नहीं फ़राहम करना चाहते जो आपको बाकी जजेस जो है वो फ़राहम कर रहे हैं। ये कहानी है, ये सारी कौम के बच्चे बच्चे को पता है। अब इसको आप जिस तरह मर्जी कान को मरोड़ें, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आज ये भी एक अहम खबर हुई। इसके अलावा जी आज इमरान खान साहब ने जजेस के साथ तो खड़े होने का कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी को भी ये बात कही है कि आपने हर तरह की कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट से मामलात को बेहतर करने की, बातचीत के ज़रिए चलने की, उससे क्या फ़ायदा हुआ है? आपके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ हुई हैं। आप लोग देखिए कि आपको कोई स्पेस नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने जो कल उनका एक कारकुन शहीद हुआ है 9 मई में,
कासिम खोकर, उसके ऊपर भी अफसोस का इजहार किया कि ये कितने जुल्म की बात है कि लोग बेगुनाह जेलों में कैद हैं और उनको आप तिब्बी जो सहूलियात हैं वो तक नहीं दे रहे कि उन्हें आप टाइम पर अस्पताल ले जाएं कि उनकी जान बचाई जा सके। तो ये जो आप बातचीत और मफाहमत की बात करते हैं, इससे मिला क्या आपको, ज़रा इसको आप समझें। और फिर उन्होंने ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर और जो भी कोई इनकी पार्टी में लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में रहते हैं, उनको नाम लेकर ये पैगाम दिया है कि आप अपने राब्ते जो है इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म करें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को बात करनी है तो वो डायरेक्टली मेरे साथ आके बात करे, लेकिन आप लोग अपने राब्ते ख़त्म करें। इससे एक बात तो ये भी पता चलती है कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को पता है कि इनके राब्ते मुसलसल हैं और इनको वहाँ से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं और ये उसी के मुताबिक फिर चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जब ये बात कह रहे हैं कि मुझसे आके बात करें, तो फिर एक इंदिया है कि अगर मामलात को बेहतर करना है या किसी किस्म की कोई टॉक्स करनी है तो उसके लिए इमरान खान साहब ने इसका मतलब दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो तो आज भी ये बात कह रहे हैं कि जिसको बात करनी है वो मेरे साथ आके करे। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पहलू है। और तीसरा फिर उन्होंने ये पैगाम दिया है जो 27 सितंबर का जलसा है उसके हवाले से कि तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और मुल्क के तूलो अर्ज से पार्टिसिपेट करें, इसको कामयाब बनाएं। ये इमरान खान की कॉल है, आपने उसके ऊपर आना है। तो ये इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू थी। इसके अलावा उन्होंने जो एक सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है उसका भी खैर मकदम किया और उन्होंने कहा है कि ये मुआहदा पहले से भी यानी इसके ऊपर बातचीत चल रही थी काफ़ी सालों से। इसका मतलब जब इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म थे शायद उस वक्त भी इसमें टॉक्स में कहीं कोई बात हुई हो, क्योंकि उनके इल्म में था और उन्होंने इसके ऊपर खैर मकदम किया और कहा है कि खादमे हरमैन शरीफैन बनना और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की ज़िम्मेदारी मिलना ये खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, ये हर किसी मुसलमान के लिए एक सादत की बात है। तो इसका खैर मकदम करना चाहिए। वैसे पीटीआई ऑलरेडी इसका खैर मकदम कर चुकी है इमरान खान से मशवरे के बगैर भी, लेकिन अब इमरान खान साहब की भी इंडोर्समेंट जो है वो हासिल हो गई है और मौक़िफ़ इसके ऊपर उनका भी यही था कि सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा जो है इसका खैर मकदम किया जाता है। तो ये तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू हो गई। आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू में ऑपरेशन के हवाले से कोई बात उस तरह से डायरेक्टली नहीं थी जो केपी में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है। इसकी वजह शायद ये भी है कि आज ही एक वाक़या कुछ घंटे पहले पेश आया है जिसकी शायद इमरान खान साहब को ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त तो अदालत लग चुकी थी और हर वक्त तो इमरान खान साहब के पास ज़ाहिर है कोई मोबाइल तो है नहीं कि फ़ौरन ही उन्हें पता चल जाएगा कि भाई ये वाक़या हुआ है। तो वहाँ पे जितने लोग अंदर जाते हैं उनमें भी किसी के पास मोबाइल नहीं होता, तो किसी को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है नहीं होगी। सारों का ताल्लुक जो है वो बाहर की दुनिया से रब्ता कट जाता है। तो अब मुझे लगता है कि जब अगली गुफ्तगू होगी उसमें लाजमी वो इस बड़े वाक़े का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक सानिया है जो कि वादी तीरा में पेश आया है। वादी तीरा में जी गोला बारूद फटने से ये पता चला है कि तकरीबन 20 के करीब लाशें निकाली जा चुकी हैं। 5 जो घर हैं मुनहदिम हुए हैं और इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अब इस वाक़े से मुतल्लिक जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, दोनों मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख देती हूँ। वहाँ पे जो मकामी अफराद हैं और जो मकामी सहाफ़ी हैं और जो वहाँ के मकामी MNA MPAs हैं, उनके मुताबिक ये जेट तैयारों की बमबारी थी। ये फोर्सेस की तरफ से बमबारी की गई जेट तैयारों के ज़रिए, और ये जो गोले हैं ये इन घरों में भी गिरे और दहशतगर्दों को वो निशाना ठिकानों को बनाना चाहते होंगे, लेकिन उसमें ये कुछ गोले जो हैं वो इधर उधर भी गिरे हैं घरों के ऊपर और उसमें मासूम शहरी जो है वो जाँ बाक हुए हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और बहुत तकलीफ़ दे मनाज़िर है उन बच्चों के, अगर आप देखें तो बहुत दिल फटता है देख के कि ये बच्चे बेचारे किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें, इनका जो खून है वो किसकी गर्दन पर है। अब वहाँ पर जो लोग हैं वो तो ज़ाहिर है इस वाक़े के ऊपर सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने फ़ौरी तौर पर सड़क भी ब्लॉक की हुई है, वहाँ पे चौक में उन्होंने धरना दे रखा है। जो PTI के वहाँ पे MNA हैं इकबाल आफरीदी, वो वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने आके इसको कंडेम भी किया है वाक़े को और वो भी धरने में शामिल हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने इवन अजानें भी दी हैं और उसके बाद उन्होंने अब्दुल गनी जो इनके MP हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने तो ये तक ऐलान किया कि वो PTI हुकूमत की किसी भी सरगर्मी का बॉयकॉट करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल और जो हुकूमती एक्टिविटी है उसमें शामिल नहीं होंगे जब तक कि इस वाक़े की FIR जो है वो फोर्सेस के ख़िलाफ़ नहीं कटवाई जाएगी। तो वो वाज़े तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं कि PTI की हुकूमत जो है वो इस ऑपरेशन में अगर डट के स्टैंड नहीं लेगी तो उस सूरत में वो PTI की हुकूमत के साथ किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो ये एक तरह से मान रहे हैं कि इस ऑपरेशन में, इस कार्रवाई में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे उसमें कहीं ना कहीं PTI की हुकूमत ऑन बोर्ड है, और अगर ऑन बोर्ड नहीं है
तो कम अज़ कम वो उसको रोकने के लिए भी कोई कोशिश नहीं कर रही। इसी वजह से वो अपने ही सूबाई हुकूमत के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। इसका जो दूसरा मौक़िफ़ है, जो सरकारी मौक़िफ़ है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये फोर्सेस की कोई जेट तैयारों से बमबारी नहीं हुई, बल्कि उनका ये कहना है कि जो ख्वारिज हैं उन्होंने कुछ मकामी घरों में गोला बारूद का ढेर छुपा रखा था और वो एक धमाके से फट गया और उसकी जद में जो घर आए हैं उसके नतीजे में ये सारा जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो बड़ी कैलकुलेटेड मूव करती हैं और उनके नतीजे में इस तरह वो मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाती। तो ये एक सरकारी मौक़िफ़ है। बहरहाल किसकी मौक़िफ़ में सच्चाई है, किसके नहीं है, इसका फ़ैसला तो आप भी बेहतर कर सकते हैं और ज़ाहिर है कि इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पिछले कई दिनों में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बेगुनाह शहरी जो हैं वो मारे जा रहे हैं। हर दफ़ा जो मौक़िफ़ सरकारी ज़राए से आता है वो यही कह देते हैं कि जी ये तो ख्वारिज के करने से मरे, ये तो ख्वारिज की से कार्रवाई से मरे हैं, ये फोर्सेस की कार्रवाई से नहीं जाँ बहक हुए। जबकि दूसरी तरफ जो मकामी अफराद हैं वो बेचारे अमन अमन पुकारते पुकारते हर रोज़ निकले हुए होते हैं और हर रोज़ वो फोर्सेस को भी कह रहे होते हैं कि आप भी यहाँ से चले जाएं, हमें कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ वो तालिबान से भी ये कहते हैं कि हम किसी को पनाह देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप लोग भी यहाँ से निकलें। लेकिन दोनों ही इनकी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में जो उनके घर हैं वो इस वक्त मैदान जंग बने हुए हैं, बैटल फील्ड बने हुए हैं और ये बेचारे इस लड़ाई के अंदर जो हैं वो एक ईंधन का किरदार अदा कर रहे हैं। ये भी बेचारे इसमें जल मर रहे हैं, जबकि ये बेगुनाह, इनका कोई लेना देना भी नहीं, कसूर भी नहीं। अब ये बहुत तकलीफ़देह बात है, लेकिन अब ये है। और जब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी अगली पेशी पर इसका पता चलेगा तो वो और ज़्यादा इसके ऊपर परेशान होंगे, क्योंकि वो तो मुसलसल पिछले मेरा ख्याल है 2 महीने से उनकी हर गुफ्तगू में ये जिक्र रहा है कि पीटीआई हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए भी वहाँ पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि लोगों के अंदर एक गुस्सा आए कि जी इनकी हुकूमत में ये ऑपरेशन हुआ हमारे ख़िलाफ़, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, दहशतगर्दी वैसे ही कभी काबू नहीं होती इस तरीके से, ये तरीका ही नहीं है दहशतगर्दी काबू करने का। भाई जिनके आपने आज बेगुनाह लोग मार दिए हैं वो तो कल फिर हथियार लेके खड़े होंगे अपना बदला लेने के लिए, तो दहशतगर्दी कैसे ख़त्म होगी। तो इमरान खान साहब तो ऑपरेशन के शुरू से ही मुखालिफ हैं। तो अब उसके ऊपर यकीनी तौर पर उनका मज़ीद भी रद्द-ए-अमल आएगा इस वाक़े के हवाले से, लेकिन ये आज काफ़ी अफसोसनाक बात है और मेरे लिए इसलिए भी बड़ी तकलीफ़देह थी। मैं ट्विटर देख रही थी, कल बड़े बड़े सहाफ़ी भी, बहुत लोग जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो भी, आम शहरी भी और जो मुख्तलिफ यानी सियासी जमातों के कारकुन हैं वो भी, तो बहुत सारे दुखी थे मैच हारने के ऊपर। हर कोई आके ट्वीटें दाग रहा है कि जी ये हो गया वो हो गया। और मैं हैरान थी कि जब आपके अपने कोई पाकिस्तानी शहरी कहीं पे बेगुनाह जाँ बहक होते हैं तब आप इतना परेशान नहीं हैं, तब कोई इतना रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा। वही गिने चुने जो कुछ लोग हैं वही इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं, बाकी सारी जो कौम है उसको परवाह ही नहीं है कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये एक डिफरेंस है जो हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या इसी तरह खुदा न खास्ता अगर 20-22 लोग पंजाब में, लाहौर में कहीं खुदा न खास्ता किसी वजह से भी शहीद हुए होते तो क्या इसी तरह उसको मामले को इतना नॉर्मल रखा गया होता? क्या उसके ऊपर हर कोई ट्वीट ना कर रहा होता? कराची में हुए होते, इस्लामाबाद में हुए होते, किसी भी बड़े शहर में हुए होते, तो क्या खुदा न खास्ता इस तरह की बड़ी वाक़े के ऊपर, सानहे के ऊपर क्या इस तरह की खामोशी होती जिस तरह अब है? जैसे मीडिया उसमें बेहिस बन जाता है, जिस तरह आपका पूरा सोशल मीडिया उस पर बेहिस बन जाता है, क्या ये है? और फिर भी अगर कोई आवाज़ उठ रही है तो बहरहाल फिर भी सोशल मीडिया पर ही उठ रही है जो कि इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि इसका क्या करना है। आखिर में थोड़ी बात करते हैं जी बैरिस्टर गौहर साहब की, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कहते हैं कि जो क्या कहते हैं मिशन नूर है उसके हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ दिया है और कहा जी हमें तो पता ही नहीं है ये कहाँ से ये शोशा छोड़ा गया, किसने छोड़ा है, हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हमारी पार्टी ने तो कुछ नहीं किया इसके ऊपर और पता नहीं हमें तो इसके बारे में कोई वो नहीं है पता किसने शुरू किया, कैसे, खुद ही नाम भी बदला। तो यानी टोटली वो उससे लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे थे। अव्वल तो इसको वो शोशा करार दे रहे थे, यानी एक अगर आप अजान दे रहे हैं और कोई इसका आइडिया देता है और वो कर रहा है उसके ऊपर अमल भी, तो आपके नज़दीक क्या वो शोशा है? पहले तो इस लफ्ज़ पे मुझे ख़ासा एतराज़ है। दूसरी बात ये है कि आप ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी पार्टी का ताल्लुक़ नहीं है। भाई आपका जो ऑफिशियल पीटीआई ऑफिशियल है ट्विटर के ऊपर, आप उसको ज़रा जाके खोल के देख लें कि पूरा वो ऑफिशियल जो अकाउंट है उनका भरा हुआ है, मुख्तलिफ जो अज़ानें दी गई हैं उसको वो प्रमोट कर रहा है, उसके ऊपर वो बात कर रहा है लोगों की। और ख़ुद जो आपके सोशल मीडिया के हेड हैं जिब्रान इलियास, उन्होंने ख़ुद तक अज़ान दी है अपनी आवाज़ में
और आप कह रहे हैं कि जी आपकी पीटीआई का ताल्लुक नहीं है। और अगर आप ये मान रहे हैं कि आपकी पीटीआई का ताल्लुक नहीं है तो फिर किस हिसाब से आपके जो एमएनएज हैं वो इस मिशन का नाम तब्दील कर रहे थे, इसके अंदर शामिल होने या ना होने के हवाले से फैसले कर रहे थे। जब आपने उसे ऑन ही नहीं किया था तो फिर आप उसके दावेदार कैसे बन गए, जिम्मेदार कैसे बन गए? फिर वो किसी भी तरह की उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही थी तो जिन्होंने शुरू किया था वो उसका जवाब खुद दे लेते। आप लोग बीच में क्यों कूदे अगर वो आपकी एक्टिविटी नहीं थी? तो इस तरह की बेसरोपा बातें करना मुझे नहीं समझ में आती कि बैरिस्टर गौहर साहब की क्या लाइन होती है। भाई एक एक्टिविटी हुई है, आपको आपकी सारी पार्टी बैठ के अजानें दे रही है, आपके स्पीकर ने केपी असम्बली के अजानें दी हैं, सलमान अकरम राजा ने अजान दी जो आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आपके इतने एमएनएज एमपीएज ने अजानें दी हैं, आपके उहदेदारान ने इकट्ठे हो के लोगों को करके अजानें दी और आप कह रहे हैं कि जी आपकी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं था। तो पता नहीं ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है बैरिस्टर गौहर साहब की, कितना का इनको खौफ है या कितने का ये इनकी मजबूरी है, समझ से बात बाहर है। लेकिन इतनी सी बात के ऊपर भी अगर आप एक मौक़िफ़ नहीं ले सकते तो फिर आपका क्या फ़ायदा है? मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से आप जो है वो इस पार्टी को लेके चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ठीक है, आपने खुद अज़ान नहीं दी, आप खुद कोई ट्वीट भी करते हैं तो कमेंट सेक्शन ऑफ करके करते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बिल्कुल ही हक़ाइक़ से मुनाफी बात करेंगे तो कैसे कोई आपकी बात को सीरियस लेगा? तो ये एक बड़ी अनोखी सी सूरत हाल थी जिसके ऊपर बहरहाल उन्होंने आज गुफ्तगू की। आज उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाई लेकिन मिशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा की मुलाकात ज़रूर हो पाई है आज 7 महीने के बाद। इससे मुतालिक भी कुछ खबर हासिल करने की कोशिश करें, अगले व्लॉग में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।